सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 3, जिसका नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विस एंड स्टोरेज, और उसका सब्जेक्ट कोड है KCS 713। इसका लेक्चर 2, ठीक है। और लेक्चर 1 के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लो, है ना। जैसे कि हमारे यूनिट का नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विस एंड स्टोरेज, तो यहाँ पर हमने क्लाउड आर्किटेक्चर समझ लिया था। आज सर्विसेज समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोरेज समझेंगे, ठीक है। सो क्लाउड जो ये लेक्चर 2 है, इसके अंदर सर्विसेज वगैरह देखने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा पहला है डिप्लॉयमेंट मॉडल देखेंगे। और ये जो लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम 4 AQ में आए हुए क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, है ना। डिप्लॉयमेंट मॉडल पूछा गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग क्लाउड मॉडल्स, मतलब क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, उनके बारे में पूछा गया था, है ना। क्लाउड सर्विस मॉडल बहुत बार आता है, मतलब 2021-22 में 2 नंबर में भी आया था, शायद 10 नंबर में भी आया था। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर, है ना, ये आया 2023-24 में। तो ये सारे हम कवर करेंगे टॉपिक्स, ये हमारे सिलेबस में भी है और पिछले साल पेपर्स में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना देरी करे। तो ये है हमारा पहला टॉपिक, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, जो कि हमारा 2022-23 में पूछा गया था AQ में, ठीक है। तो देखो ये क्या बताता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इट डिफाइन हाउ क्लाउड सर्विसेज आर made available to users and categorized based on ownership, एक्सेसिबिलिटी एंड मैनेजमेंट। मतलब कि आपकी जो क्लाउड सर्विसेज हैं, वो कैसे यूजर्स को अवेलेबल होंगी, कैसे यूजर की जो ओनरशिप है, एक्सेसिबिलिटी और मैनेजमेंट है, कैसे उन्हें कैटेगराइज किया जाएगा, कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आता है आपका पब्लिक क्लाउड, ठीक है। पब्लिक क्लाउड नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कि सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? A cloud environment owned and operated by third party providers like AWS, GCP, Azure, etc. ठीक है। तो ये जो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके थ्रू क्या किया जाता है, ऑपरेट और ओन किया जाता है। मतलब कि इसमें यूजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसे मैनेज वगैरह करने में। ये सारा कुछ मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, और ये जो सारी सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो सारे ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सेसिबल टू द पब्लिक और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने भी सर्विसेज हमारी पब्लिक क्लाउड के अंदर आती हैं, वो हर कोई मतलब उसे एक्सेस कर सकता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पीपल्स हो, चाहे वो यूजर्स, कोई भी, सब एवरीथिंग एवरीवन कैन एक्सेस दिस सर्विसेज। जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव है, ठीक है, वो हमारे सबके लिए क्या है, अवेलेबल है। और गूगल के जितने भी आपके जो आपके एप्लीकेशन सूट है ना, पूरा का पूरा, वो सब सबके लिए अवेलेबल है ना। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो क्या है, वो सब हमारे आते हैं पब्लिक क्लाउड में, उसे हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन उन सबको मैनेज कौन कर रहा होता है? थर्ड पार्टी कर रही होती है, ठीक है। अब ये देखो, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हाईली स्केलेबल होता है, मिनिमल मेंटेनेंस फॉर यूजर, कुछ भी मेंटेनेंस होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि अपनी तरफ से जो करनी है वही होती है। और कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आपको देखो, गूगल ड्राइव कुछ तो आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको और स्टोरेज चाहिए, तो वो भी बहुत सस्ते में ही प्रोवाइड कराती है। ऐसे नहीं आपको बहुत, जितने आपके हार्डवेयर में पैसे लग रहे हैं उतने लग जाएंगे, नहीं लगेंगे उतने, उससे तो सस्ते में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यूज केसेस की बात करें, तो आइडियली फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस एंड प्रोजेक्ट विद डायनेमिक फ्लक्चुएशन डिमांड, ठीक है। अब बहुत छोटी जो बिजनेसेस हैं, लाइक मैं बात करूं तो जैसे कोई यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने ड्राइव पर, इन सब पर ही क्या करते हैं, स्टोरेज वगैरह स्टोर वगैरह करते हैं, और छोटे मोटे जो एक्सेल वगैरह इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके पब्लिक क्लाउड के अंदर आते हैं। और इसका मैं एग्जांपल लूँ तो नेटफ्लिक्स, तो जैसे कि गूगल ड्राइव है, वो भी हमारा एक पब्लिक क्लाउड में ही आता है। तो ये क्या है, एक हमारा पब्लिक क्लाउड का पूरा सारी चीजें हो गई। पहले आपकी डेफिनेशन हो गई, यूज केस हो गया, एडवांटेज हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिखकर आ सकते हो। नेक्स्ट आता है, अब देखो पब्लिक क्लाउड का ना एक डायग्राम भी है, मैं यहाँ पर बनाना भूल गया था, तो मैंने लास्ट में बना दिया। ये आप देख सकते हो, ये हमारा पब्लिक क्लाउड का डायग्राम है। यहाँ पर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, और यहाँ पर जो ये सारी सर्विसेज हैं, वो हर कोई यूज कर सकता है, लाइक यूजर्स उसे यूज कर सकते हैं, और अलग अलग इंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारा पब्लिक क्लाउड का डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड नाम नाम से ही पता चल रहा है, कुछ सेलेक्टिव पीपल्स के लिए होगा ये। अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू वन ऑर्गेनाइजेशन, आइदर मैनेज इंटरनली और बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। अब ये एक हमारा ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हमारा
सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा या फिर हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। बस जिसने उसे बाय किया है या फिर जो जो उसे यूज कर रहा है उसी के लिए होगा, और किसी के लिए नहीं होगा। और वो मैनेज या तो वो खुद अपनी कंपनी कर सकती है मैनेज, या तो वो किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के थ्रू मैनेज हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड ऑफर ग्रेटर कंट्रोल एंड कैन बी होस्टेड ऑन प्राइसेस और ऑन प्राइवेट नेटवर्क। आपका जो प्राइवेट क्लाउड है वो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल्स देता है आपके पास, और वो मतलब कि आपकी कंपनी के अंदर भी आप उसे मतलब कि अपने प्राइवेट नेटवर्क पे भी होस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा होता है प्राइवेट क्लाउड। अब हम इसकी एडवांटेज इसका क्या देखते हैं। एडवांटेज क्या है, एनहेंस सिक्योरिटी। जो प्राइवेट क्लाउड होता है उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता। डेटा प्राइवेसी होती है, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, है ना। तो ये क्या है, हम सब हमारे पास ज्यादा कंट्रोल रहता है पब्लिक प्राइवेट क्लाउड के अंदर, ठीक है। यूज केसेस क्या है, सुटेबल फॉर एंटरप्राइजेस विद स्ट्रिक्ट compliance or security requirements such as government organization for financial institution और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो प्राइवेट क्लाउड का यूज कर सकती है, क्योंकि उनकी जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी वगैरह, जो डेटा होता है बहुत सेंसिटिव होता है ना, और उसे कॉन्फिडेंशियली स्टोर करना होता है। तो इसके लिए क्या हम प्राइवेट क्लाउड का यूज कर सकते हैं। और फाइनेंशियल लाइक बैंक्स वगैरह हो गई, तो वो भी यूज कर सकती हैं प्राइवेट क्लाउड का, क्योंकि उन सबका क्या है, डेटा बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, नासा कंपनी, नासा आपको पता ही होगा। नासा जो है वो प्राइवेट क्लाउड का यूज करती है, जिसका नाम है नेबुला क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका यूज करती है, जहां पर वो अपने सारे जो भी रिसर्च वगैरह है उसके रिलेटेड डेटा रखती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर मिक्सअप होगा कुछ ना कुछ। तो हाइब्रिड में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक, पहले मैं आपको प्राइवेट क्लाउड का डायग्राम दिखा दूं यहाँ पे। देखो, प्राइवेट क्लाउड में एक तो आपकी जो ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड में, देखो आपकी एंटरप्राइज के यहीं पर जो आपका एंटरप्राइज है और आपकी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके एक ही क्लाउड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नली होस्टेड प्राइवेट क्लाउड, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो सर्विसेज होंगी सिर्फ आपको ही डेडिकेटेड जा रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेट क्लाउड का होता है। प्राइवेट क्लाउड बहुत इजी है, मतलब कि मैं बताऊं तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि बस ये जैसे कि ये पूरा आपका क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन ये वाला जो रिसोर्सेज है ना, आपने पूरा डेडिकेटेड कर दिया कि इसी वाले एंटरप्राइजेस पे जाएगा और कहीं पे नहीं जाएगा। और ये पूरा का पूरा किसके थ्रू कंट्रोल होगा, इस वाले एंटरप्राइजेस के थ्रू कंट्रोल होगा, और सब कुछ एक्सेस भी इसी के पास रहेगा, ठीक है। समझ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड दैट ऑपरेट एज सेपरेट एंटिटीज बट आर लिंक्ड बाय टेक्नोलॉजी टू अलाउ डेटा एंड एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों की जब किसी एंटरप्राइजेस को जरूरत पड़ती है, किसी बिजनेस को जरूरत पड़ती है, तो वो यूज करता है हाइब्रिड क्लाउड। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो पब्लिक, मतलब कि आपका जो ऐसा डेटा है जो कि आप दिखा सकते हो पब्लिक को, है ना, जो आपको दिखाना है, तो वो आप पब्लिक क्लाउड के अंदर रखते हो। और जो आपका सेंसिटिव डेटा है वो आप प्राइवेट क्लाउड के अंदर रखते हो, ठीक है। और आप उन दोनों को एक साथ यूज कर रहे होते हो, उन सबका इंटरफेस आपका एक ही होता है जहां से आप उसे मैनेज करते हो। और जो आपको डेटा पब्लिक में रखना है आप इजीली उसे पब्लिक में रख सकते हो, जो आपको प्राइवेट रखना है वो इजीली आप प्राइवेट में रख सकते हो। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दोनों जो हैं वो सेपरेट एंटिटी हैं बट लिंक्ड होती हैं बाय द टेक्नोलॉजी टू अलाउ डेटा एंड एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब कभी भी आप उसे चेंज कर सकते हो एक दूसरे में, ठीक है। दिस अनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू यूज बोथ इन्वायरमेंट इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये जो है हाइब्रिड क्लाउड, वो ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है कि वो दोनों एनवायरमेंट्स को इफेक्टिवली यूज कर पाए। एडवांटेज क्या है, इसका फ्लेक्सिबल है, ऑप्टिमाइज वर्कलोड रखता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबिलिटी टू मेंटेन सेंसिटिव डेटा इन अ प्राइवेट क्लाउड व्हाइल लेवरेजिंग द स्केलेबिलिटी ऑफ अ पब्लिक क्लाउड। मतलब कि जो आपका प्राइवेट डेटा है, जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है, वो आप प्राइवेट क्लाउड के अंदर रखो, और अगर आपको अपनी स्केलेबिलिटी को वगैरह बढ़ाना है तो आप पब्लिक क्लाउड का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि BMW जो ग्रुप है वो यूज करती है आपका एज्योर और उसके अपना प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। एज्योर आपका यूज करती है एज अ पब्लिक क्लाउड, ठीक है। मतलब कि वो हाइब्रिड क्लाउड को यूज कर रही है। तो BMW क्या करती है, अपने जो सेंसिटिव कस्टमर और व्हीकल का डेटा है वो आपका प्राइवेट सर्वर्स के अंदर स्टोर करती है, लेकिन अपना वो एज्योर का यूज करती है व्हीकल के यूजेस डेटा का। उसके व्हीकल के यूजेस डेटा का क्या करना, ठीक है, वो उसे मतलब कि करना तो है, लेकिन वो इतना सेंसिटिव नहीं है, लाइक किसी के पास चले गया तो उसका वो कुछ बिगाड़ लेगा, ठीक है। तो वो व्हीकल का यूजेज जो डेटा है वो कहाँ पर रखती है, हमारा एज्योर पब्लिक क्लाउड के अंदर रख देती है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी क्लाउड। अब देखो हमारी जो सिलेबस के अंदर मेंशन है वो तीन ही डिप्लॉयमेंट मॉडल मेंशन है, पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड। लेकिन कम्युनिटी क्लाउड जो है आपका वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना एक बार। तो देखो कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड बाय सर्वर
organizations with similar requirements such as compliance need and managed by one of the organization or a third party। अब देखो, कम्युनिटी क्लाउड ना, आप ऐसे समझो, प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि एक एंटरप्राइजेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है किसी भी क्लाउड को। अब हाइब्रिड कम्युनिटी में क्या होता है, ऐसी ही मल्टीपल है ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, एक क्लाउड को यूज कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो अपने उसका लो, क्या बोलते हैं, कॉलेज का लो, ठीक है। अपने जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, वो किसी अगर एक क्लाउड को यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा कि वो एक हमारा कम्युनिटी क्लाउड में आ जाएगा, क्योंकि वो जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जितने भी कॉलेजेस हैं, वो हमारे किससे बिलोंग करते हैं, एकेटीयू से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो वो सारे क्या है, एक क्लाउड को यूज कर सकते हैं और वो आ जाएगा कम्युनिटी क्लाउड के अंदर, ठीक है, क्योंकि उन सारा जो डेटा है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड बाय, ये तो मैंने पढ़ लिया है ना। और वो जो मैनेज होता है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा होता है, मैनेज किया जाता है, मतलब कि एक किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना दिया, उसका हेड बना दिया और वो उसे मैनेज कर सकते हैं, या तो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये कॉस्ट सेविंग है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही क्लाउड को यूज कर लेती हैं, और कोलेबरेशन भी अलाउ करती है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। देखो, यूज केसेस इसका क्या है, ऑफ्टन यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ सेम इंडस्ट्री। मैंने बताया था ना आपको, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी एक सेक्टर में बिलोंग करती है या फिर किसी सेम इंडस्ट्री से आती है, ठीक है, तो वो इसे यूज कर सकती हैं। इसका एग्जांपल ले तो कम्युनिटी क्लाउड इन इंडिया इज मेघराज, मेघराज नाम से एक हमारा कम्युनिटी क्लाउड है जो कि हमारी गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है। और क्या उसको हम ये भी कहते हैं जीआई क्लाउड। जीआई क्लाउड क्यों कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इस क्लाउड को क्या करती है, यूज करती है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल था समझने के लिए इसे। तो देखो यहाँ पर मैंने क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड का एक वो भी बना रखा है डायग्राम। तो देखो यहाँ पर एक हमारा क्लाउड पूरा है, और यहाँ से ये वाला जो पूरा सर्विसेज है वो कौन यूज कर रहे हैं, हमारे मल्टीपल कुछ इंटरप्राइजेस हैं जो कि एक जैसे हैं और एक ही किसी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो वो इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम था। और आप ना, ये जो हाइब्रिड हमने पढ़ा था उसमें आप जो प्राइवेट क्लाउड और जो आपका पब्लिक क्लाउड है, उन दोनों के डायग्राम को एक साथ बनाकर आ जाना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड का जो डायग्राम था वो बना देना, और यहाँ पर जो आपका पब्लिक क्लाउड का जो डायग्राम था वो बना देना, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझा दूं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया था हमारा 2022-23 में। और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर डिजाइनिंग पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड द हाइब्रिड क्लाउड। मतलब हमें प्रिंसिपल्स बताने थे जो कि यूज होते हैं पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल्स के नाम लिख दिए, मैं आपको समझा दूंगा, और ये सारे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह डिफाइन नहीं किया, ठीक है, मतलब लिखे नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल्स फॉर पहले पब्लिक क्लाउड डिजाइन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है आपका स्केलेबिलिटी, आप इसे मेंटेन करके चलो जब भी आप अगर पब्लिक क्लाउड बना रहे हो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्केलेबल चीजें चाहिए होंगी क्योंकि बहुत सारे लोग उसे यूज कर रहे होंगे। मल्टी टेनेंसी, आप उसके अंदर मल्टी टेनेंसी फैक्टर रखो कि मल्टीपल पीपल्स उसे यूज कर सकें। कॉस्ट इफिशियंसी होनी चाहिए, है ना, मतलब कि फिर ज्यादा लोग कहाँ यूज कर पाएंगे उसे। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, है ना, मतलब कि हर एक बंदा अपना एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हो और वो अपना काम कर रहा हो, उसे किसी और से कोई दिक्कत ना आए। ऑटोमेशन एंड सेल्फ सर्विस भी हो, है ना, मतलब कि अगर कोई उसे स्केलेबल करना है उसे, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाए। और अगर अगर वो चाहे तो अपनी तरफ से सेल्फ सर्विस भी मतलब दे, मतलब उससे भी कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल फॉर पब्लिक क्लाउड डिजाइन। नेक्स्ट आता है आपके प्रिंसिपल फॉर प्राइवेट क्लाउड डिजाइन। यहाँ पर सबसे मेन होता है डेटा कंपाइलेंस, यानी कि आपका जो डेटा है वो इस तरीके से स्टोर हो कि वो कंपाइलेंस यानी कि किसी भी रूल को उल्लंघन ना कर रहा हो, है ना, उसका, और सारे रूल्स को फॉलो करके आपका डेटा स्टोर हो। आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी अच्छे से मेंटेन हो, आपका डेटा वगैरह लीक ना हो, है ना। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, चाहे आप कितना भी लोड वगैरह रखो उसके ऊपर, तो आपकी लोड बैलेंसिंग वो करके रखें, और आपका जो सारा डेटा वगैरह है वो अच्छे से सिक्योर करके रखे और आपकी परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट ना आने दे। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर कोई डिजास्टर मतलब कि कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि अनयूजुअल है, तो उसके उस समय आपका जो डेटा है उसका रिकवर हो पाए, है ना, बैकअप होना चाहिए। और बिजनेस कंटिन्यूटी यानी कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि आपके बिजनेस में रुकावट आए, और बिजनेस आपका कंटिन्यू रहे, ऐसे काम पे करना है, ठीक है। ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड डिजाइन के। अब आता है प्रिंसिपल फॉर हाइब्रिड क्लाउड डिजाइन। पहला होता है आपका इंटर ऑपरेटिबिलिटी, यानी कि पब्लिक और क्लाउड जो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के बीच में अच्छी खासी कम्युनिकेशन जो है वो होनी चाहिए।
कंपाइलेंस यानी कि आपका जो डेटा वगैरह है वो अच्छे से सिक्योर होना चाहिए, कोई भी रूल्स का ब्रेक डाउन ना कर रहा हो। और वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे से जो भी वर्क है वो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। सिंगल मैनेजमेंट इंटरफेस, दोनों पब्लिक के लिए और प्राइवेट के लिए, दोनों क्लाउड के लिए आपका सिंगल इंटरफेस रहे मैनेज करने के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप दोनों को अलग अलग भेज रहे हो, क्योंकि जिससे कि क्या होगा, आपका जो कस्टमर है या फिर जो आपका यूजर है वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए इजी इन्वायरमेंट रखना है। तो ये थे हमारे सारे प्रिंसिपल्स। अब देखो, इस आप जो एग्जाम में लिख कर आओगे, आप पहले इन सबको ना डिफाइन भी करके आओगे। ये तो आप लिख कर ही आओगे, इसमें से कोई भी हर में से तीन तीन ले लेना और उन्हें अच्छे से डिफाइन करके आ जाना दो दो लाइन में। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा 10 मार्क्स का। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है AQ 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन, क्लाउड सर्विस मॉडल्स। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होते हैं, पहले तो हमने देख लिया कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, अब सर्विस मॉडल कैसे सर्विसेज को डिवाइड किया जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो इट डिफाइन हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर डिलीवर्ड एंड मैनेज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बताएगा कि आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के जो रिसोर्सेज हैं कैसे डिलीवर्ड होते हैं और कैसे मैनेज किए जाते हैं। देयर आर थ्री मेन सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ईच प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट फॉर आर यूजर्स। ठीक है, तो हर किसी में अलग अलग कंट्रोल्स हैं, मतलब कि यूजर के पास कितने कंट्रोल हैं वो बताएं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है यूजर के पास, मैनेजमेंट कंट्रोल कितना है, वो सब है ना। पहला आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो वो हार्डवेयर वगैरह की बात हो रही है ना। सो IaaS प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, हार्डवेयर। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई चीज चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, नेटवर्किंग, हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, तो आप किसका यूज करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का यूज करते हो, क्योंकि ये क्या करती है, इन सारी चीजों को क्या करती है, आपको वर्चुअलाइजेशन का यूज करके आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन में हमने पढ़ा था कैसे वो वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, यूजर कंट्रोल, इसमें यूजर का क्या कंट्रोल रहता है। ठीक है, यूजर हैव कंट्रोल ओवर द OS, ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंट्रोल रहता है, एप्लीकेशंस पर कंट्रोल रहता है, और स्टोरेज एंड नेटवर्क पर कंट्रोल रहता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फिजिकल हार्डवेयर। अब वो क्या करता है, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है कि आपको कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितनी प्रोसेसिंग पावर रखनी है, एवरीथिंग। ठीक है, बट यहाँ पर आपका जो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर यूजर को नहीं पता होगा कहाँ रखा है, वो कैसे मैनेज हो रहा है, वो सब उसको नहीं पता। वो सब कौन हैंडल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर हैंडल कर रहा है। लेकिन जो आपके कंज्यूमर है, जो आपके यूजर हैं, वो सब आपको क्या देखेंगे, वो देखेंगे वर्चुअलाइजेशन का जो इंस्टेंस बना हुआ है आपके हार्डवेयर का, वो देखेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, GCP, जो कि गूगल का है, ऑफर IaaS। ठीक है, ये जो तीन है, ये तीनों क्या करती हैं, आपके IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को मतलब अलो क्या बोलते हैं, देती हैं। ठीक है, अब आता है आपका यूज केसेस, यूज फॉर स्केलेबल फ्लेक्सिबल स्टोरेज नेटवर्किंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इन सब के लिए कौन यूज होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बहुत इजी टॉपिक था, एक ही चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब तक तो ये याद हो गए होंगे, है ना, तो अब तो आप लिख दोगे इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउज डेवलपर टू बिल्ड, रन एंड मैनेज एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। कि मतलब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा कि जहां पर ये बेसिकली है ना, मेनली डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजेबल होता है। ठीक है, बहुत मतलब एडवांटेज होता है डेवलपर के लिए, कि वो बिना किसी सर्वर्स में छेड़खानी करे, बिना अपने मतलब एप्लीकेशन को क्या कर सके, कोड को डिप्लॉय कर सके, बिल्ड कर सके, उसे रन कर सके। ठीक है, बिना कोई सर्वर के अंदर चेक चेक करे। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए ले लो गूगल ऐप इंजन। गूगल ऐप इंजन एक ऐसा मतलब हमारा है प्लेटफॉर्म जहां पर जाकर डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, अपने कोड को रन, डिप्लॉय एंड बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस, हेरेको, ये सारे ऐसे हैं। ठीक है, अलाउ डेवलपर्स टू डिप्लॉय एप्लीकेशन और प्री कॉन्फ़िगर्ड डिप्लॉय डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मतलब वो पहले से सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड रहता है, उसके अंदर आपको कोई भी हार्डवेयर के अंदर चेंजेस नहीं करने। आप बस जाओ, अपना कोड लिखो और उसे बिल्ड, मतलब आपने कर लिया, उसे रन करके देखो सही है, डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, और उसका यूज केस क्या है, आइडियल फॉर डेवलपर्स हु वांट टू फोकस ऑन राइटिंग एंड डिप्लॉइंग कोड रेदर देन मैनेजिंग सर्वर्स फॉर बिलिंग फॉर बिल्डिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन इफिशिएंटली। ठीक है, इन दोनों के लिए बहुत इफिशिएंट है। और मतलब ऐसा मतलब डेवलपर के लिए एक समझ सकते हो आप वरदान है, कि मतलब भाई वो जाए और बिना इन सब में छेड़खानी करे सब कुछ कर सकता है। ठीक है, बस थोड़े बहुत पैसे ही तो जाएंगे, है ना, वो तो जाएंगे।
अब थर्ड आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डिलीवर्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। मतलब कि आपको इंटरनेट के थ्रू आप ये करते हो कि पूरी कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो बिना उसे इंस्टॉल करे। ठीक है, बिना उसे कुछ भी एडिट मैनेज मैनेज करे आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, which users can access through a web browser or app। ठीक है, the provider handles all the aspect of maintenance including updates and security। ये सब प्रोवाइडर करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूजर कैन मिनिमल कंट्रोल, मतलब इसमें बहुत कम यूजर के पास कंट्रोल। देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में यूजर के पास पूरा कंट्रोल रहता है, मतलब कि मैक्सिमम कंट्रोल रहता है। प्लेटफॉर्म में थोड़ा कम कंट्रोल रहता है, और यहाँ पे आपका जो कंट्रोल रहता है वो बहुत कम रहता है, मतलब कि प्लेटफॉर्म एज सर्विस से भी कम रहता है। ठीक है, मतलब कि आप एक बात बताओ, आप लाइक आपने कोई एडिटिंग अगर वेब पे जाकर यूज किया है, जैसे कि आपका क्लिप क्लैम्प आता है एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट का, उस पे आपके पास कंट्रोल बहुत कम रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब आप ले सकते हो कोई भी एग्जांपल, आपका लाइक गूगल शीट होता है ना, आप उसे यूज कर रहे हो, लाइक ड्राइव यूज कर रहे हो, है ना, तो उस समय आपका कंट्रोल बहुत कम रहता है आपके पास। primarily limited to application configuration, they use the software but do not manage the backend और infrastructure। उसमें कुछ भी आप बैकएंड और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी मैनेज नहीं करोगे, बस आप उसे यूज कर रहे होगे। लाइक गूगल वर्क स्पेस, पूरा का पूरा जो आपका गूगल वर्क स्पेस है, आप जाकर देखना आपके क्रोम में, यहाँ पे साइड में जो 9 ऐसे डॉट 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 बने रहते हैं ना ऐसे बॉक्स में, उस पे जाके क्लिक करना तो पूरा एक गूगल का वर्क स्पेस आता है। ठीक है, आप पूरा उसे यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट 365, उसमें सारे जो आपके माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, ये आ गया आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। तो बस ऐसे याद रखना कि मतलब इसके अंदर बहुत कम कंट्रोल रहती है, इसके अंदर उससे कम, उससे ज्यादा, और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में उससे ज्यादा। ठीक है, ईच मॉडल कैटर्स टू डिफरेंट यूजर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मेकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग अडेप्टेबल फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, सो अगर आप अच्छे खासे डेवलपर हो तो आपने जहाँ तक है यूज किया होगा जो प्लेटफॉर्म या सर्विस है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आपने अभी तक यूज नहीं किया होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर है ना, हर एक यूजर के लिए अलग अलग नीड के एस्पेक्ट के थ्रू क्या किया गया है, अलग अलग यूजर को अलग अलग चीजें दी जाएंगी। ठीक है, सो यही बताया गया था कि अलग अलग मॉडल आपके अलग अलग डिफरेंट यूजर नीड्स को प्रोवाइड कराते हैं या फिर फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, AKTU में पूछा गया 2023-24 में, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर फॉर SAS, PAS एंड IAS। ठीक है, इन सब के लिए क्या, कि क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, इन सबको प्रोवाइड कराने के पीछे, या फिर मतलब जो प्रोवाइड करा रहे होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हार्डवेयर मैनेजमेंट, जो भी आपका हार्डवेयर है उसे मैनेज करें, लाइक डेटा सेंटर, सर्वर्स, स्टोरेज, इन सबको मैनेज कर रहे हो। प्रोवाइड वर्चुअलाइजेशन, अच्छा खासा आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराएं, जैसे कि वर्चुअल जो आपके हार्डवेयर है उनके इंस्टेंसेस को आपको प्रोवाइड कराएं इफिशिएंटली। सिक्योरिटी एज अ फिजिकल लेयर में भी आपकी अच्छी सिक्योरिटी हो, कहीं भी आपका डेटा लीक होने के चांसेस ना हो। मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी, जब भी आपको अवेलेबल मतलब आपको रिसोर्स की जरूरत है तो अवेलेबल कराएं, और मेंटेनेंस करके रखें कि कोई भी आपकी डिले ना आए चीजों में। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आई नो ये तो हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, बट क्वेश्चन आया था तो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ा बहुत तो आपको पता रहे कि कैसे लिख कर आना है। ठीक है, इन सबको तो आप डिफाइन करके आना। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म या सर्विस में क्या है, प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से मैनेज करके चले। स्केलिंग एंड लोडिंग बैलेंसिंग, मतलब इन दोनों को भी करके चले। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि देखो यहाँ पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पर, यहाँ पर हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वो कौन आपके मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोवाइडर की। ठीक है, और कभी भी आपको रिसोर्स ज्यादा चाहिए तो स्केल कर पाए, कम चाहिए तो कम कर पाए, और लोड बैलेंसिंग करे जिससे कि कोई डिले ना आए। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या होता है कि आपके प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन मैनेजमेंट की, पूरे के पूरे ऐप को मैनेज कर रहा हो, इंस्टॉल, अपडेट एंड सिक्योरिटी वगैरह वो कर रहा हो। डेटा सिक्योरिटी, आपका जो भी डेटा वहां पर अगर स्टोर है तो उसे सिक्योर रखे। यूजर एक्सेस इंटरफेस, आपका जो यूजर UI होता है, लाइक उसे अच्छा खासा बनाए, है ना, और उसमें कोई भी ग्लिच ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए। परफॉर्मेंस अच्छी दे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो कंट्रोल करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे दौरों में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पीछे से वो प्रोवाइड करा रहे हैं, और आपको उसमें कुछ भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडर ही सब कुछ मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए इस लेक्चर के अंदर, जो हमारे AKTU में पूछे गए थे, और आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बता दी है ना। सो अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है, थैंक यू सो मच।
और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा इसका, प्लीज जाकर देखो। पूरा हमने क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और भी चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन्हें भी जाकर चेकआउट करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।